10वीं कक्षा के जितने भी छात्र लोग हैं वो बड़ा ध्यान से संस्कृत विषय को अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किया जा सकता है थोड़ी सी समझदारी के साथ में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछला 2 मैंने वीडियो आपको डाल चुका हूँ 50-50 अंक का, जिसमें से हमारा जितना भी 1 नंबर वाला अंक, एक अंक वाला जितना भी प्रश्न है वो सारा सॉल्यूशन मैं दे चुका हूँ। अब बारी आती है मॉडल प्रश्न का गद्यांश के ऊपर। जैसे कि देखते हैं यहाँ विषयनिष्ठ खंड ब है, विषयनिष्ठ प्रश्न है, अपठित गद्यांश है। यह 13 अंक का आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, जिसमें से 4 मिलेगा, 4 में से 2 आपको देना है, एक 7 अंक का, एक 6 अंक का। अब देखिए यहाँ पे है अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ शिक्षा प्राप्ति ही मानव जीवनस्य महती आवश्यकता अस्ति। कहता है शिक्षा का प्राप्ति करना मानव जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षाम प्राप्य एव मनुष्य जायते। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य के बारे में जानते हैं। विद्याहीनः नरः पशु एव कथ्यते। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, विद्या से हीन है, वह पशु के समान है। पुरा काले या गुरु शिष्य परंपरा आसीत सा इदानीम दुर्लभा अस्ति। कहते हैं कि प्राचीन काल में गुरु और शिष्य की परंपरा थी, जो अभी के समय में यह दुर्लभ है। अद्यत्वे तु अनेके विद्यालयः महाविद्यालयः विश्वविद्यालय च सन्ति, परंतु तेषु वैदेशिकाः शासनकालीना एव शिक्षा प्रणाली प्रचलिता अस्ति। कहते हैं अभी के समय में, प्राचीन तो नहीं है, लेकिन अभी के समय में विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इसमें से शिक्षा प्राप्त होती है। किंतु इस शिक्षा काल में भी जो है विदेशों द्वारा जो शासन काल में शिक्षा दी जाती थी, लगभग वही दी जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाल्यां मातृभाषाया राष्ट्रभाषाया च अधिकम ज्ञानम न दीयते। कहते हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का अधिक ज्ञान नहीं देते। अनेके शिक्षिताः छात्राः निज मातृभाषायां पंक्तिद्वयम् अपि लेखितुं न शक्नुवन्ति। कहते हैं बहुत ऐसे छात्र हैं, छात्रा हैं जो अपने भाषा में भी 2 पंक्ति अगर लिखेंगे तो बहुत सारी गलतियां कर देंगे, वो समर्थ नहीं है। भारतवर्षे शिक्षा प्रणाली तादृशी ही स्यात् या सर्वेभ्य हितकारी भवेत्। कहते हैं भारतवर्ष का शिक्षा प्रणाली वैसी होनी चाहिए जहां सबका हितकारी हो, जहां सबका हित छुपा हुआ। क्या आप देख रहे हैं, ये पूरा गद्यांश है। अब यहाँ है क्या, पहला जो हम लोग गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, यहाँ एक पदेन उत्तरत, मतलब एक ही पद में उत्तर देना है। कहता मानव जीवनस्य महती आवश्यकता का अस्ति। देखिए यहाँ है मानव जीवनस्य महती आवश्यकता अस्ति, क्या, तो शिक्षा प्राप्ति। तो पहला का को आंसर देख लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है, शिक्षा प्राप्ति। यहाँ देखिए मानव जीवनस्य महती आवश्यकता का अस्ति, पहला का को, यही प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख लीजिए, शिक्षा प्राप्ति। दूसरा पहला का ख में काम प्राप्य एवं मनुष्य जायते। कहता क्या प्राप्त करने के बाद जो है मनुष्य के बारे में सोचते हैं या जानते हैं। देखिए पहला का ख शिक्षाम, सिर्फ शिक्षाम लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। वहाँ पे आप शिक्षाम सिर्फ लिख दीजिएगा, आपको 1 अंक मिल जाएगा। शिक्षाम प्राप्य एवं मनुष्य जायते, अंडरलाइन करके पहला का ख दिया गया। अब दूसरा देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पे, अद्यत्वे कीदृशी शिक्षा प्रणाली प्रचलिता अस्ति। कहते हैं आज के समय में किस तरह का शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। यहाँ देखिए दूसरा का क लिखा हुआ है, अद्यत्वे तु अनेके विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय च सन्ति, परंतु तेषु वैदेशिकाः शासनकालीना एवं शिक्षा प्रणाली प्रचलिता अस्ति। आप इसको यहाँ से उठा के पहला का क जो आंसर है वहां तक आप दे सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणालियां कस्याम अधिकम ज्ञानम न दीयते। कहते हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसका किस चीज का ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणालियां मातृभाषा या राष्ट्रभाषा च अधिकम ज्ञानम न दीयते, मतलब मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया जाता है। ये दूसरा का ख भी मैंने आपको बता दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, आप देख लीजिए, ये ब्रैकेट में बंद है दूसरा ख। अब यहाँ है अद्य गद्यांश एवं समुचितम शीर्षकम लिखत। तो यहाँ आप शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा प्राप्ति दे सकते हैं, ये 2 भी आप अगर करेंगे तो काम आपका चल जाएगा। अब देखिए दूसरा है, अब गद्यांश के बारे में, एक गद्यांश आपका कंप्लीट हो गया है, एक गद्यांश। अब दूसरा गद्यांश की ओर हम चलते हैं। ये दूसरा गद्यांश क्या है,